क्लास 10th के बच्चों के लिए विज्ञान का एक टॉपिक है जैव प्रक्रम। टॉपिक का नाम है दोस्तों जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस। तो इस लाइफ प्रोसेस के बारे में हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से होने वाली है दोस्तों। और मित्रों या बच्चों, ये बच्चों के साथ साथ उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जो शिक्षक की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलते हैं, या सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपका बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो जाइलम, मैंने इसमें ट्रिक बनाया था दोस्तों। ये ज से जाइलम होता है और ज से जर होता है। तो जाइलम उत्तरदायी होता है जर, यानी जर से ऊपर की ओर जाने के लिए। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए क्या है ऑप्शन आपका। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन में आपका है जल का वहन के लिए, तो भोजन का वहन के लिए, अमीनो अम्ल का वहन के लिए और ऑक्सीजन का वहन के लिए। तो दोस्तों ये तीनों ऑप्शन आपका गलत है। पहले एलिमिनेशन करना सीखेंगे कौन सा नहीं होना है या कौन सा होना है। तो ए ऑप्शन आपका सही है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन करने के लिए, यानी जल जमीन से आएगा, जड़ से होते हुए पौधे के विभिन्न भागों में। पादप का मतलब प्लांट होता है दोस्तों। पौधप के विभिन्न भागों में, विभिन्न हिस्सों में जड़ के माध्यम से जल का जाना, ये जाइलम उत्तक का उत्तरदायी होता है। जाइलम उत्तक का काम है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? ऑटोट्रॉप जो होता है स्वपोषी पोषण, ये स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो CO2 आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। दोस्तों इनमें से सभी स्वपोषी पोषण के लिए, हरे पेड़ पौधे में स्वपोषी पोषण होता है और इसमें ये तीनों कारक आवश्यक हैं। नहीं तो फुलफिल अगर तीनों कारक नहीं करेंगे तो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार नहीं कर पाएंगे। यानी CO2 भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए जो पिगमेंट होता है हरे पेड़ पौधे के पत्तों में पाया जाता है, और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। डेफिनेटली आपका डी आंसर इसमें सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्रकाश संश्लेषण होता है कवकों में? जी नहीं। जंतुओं में? जी नहीं। हरे पौधों में? तो परजीवियों में नहीं, पैरासाइट में नहीं होता है दोस्तों। ये हरे पौधों में आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, या इनमें से सभी? डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो दोस्तों ये हमारा जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन जो ये मानव सभ्यता के या डार्विनवाद के सिद्धांत से जो विकास हुआ है, लगभग 370 लाख पहले, या 22 लाख पहले, 22 लाख ईयर्स पहले जो हमारा ये ज़िंदगी का जो डेवलपमेंट हुआ है, हमारे मानव शरीर का जो डेवलपमेंट हुआ है, हम लोगों का जो मस्तिष्क डेवलपमेंट हुआ है, वो मस्तिष्क का जो काम है वो काम सोचने के लिए भी है, हृदय स्पंदन के लिए भी है, हार्ट बीट के लिए, और शरीर का बैलेंस बनाने के लिए भी हमारा मस्तिष्क उत्तरदायी है। क्योंकि मस्तिष्क अगर आपका खराब हो गया तो आपका शरीर किसी काम का नहीं होगा, आप कोमा में जा सकते हैं। यानी मस्तिष्क का बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तरह से मस्तिष्क को हम CPU कह सकते हैं हमारे बॉडी का। हमारा बॉडी अगर कोई सिस्टम है तो हमारा मस्तिष्क हमारे बॉडी का CPU है, ब्रेन है। अगर हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही बिगड़ जाएगा तो हमारा बॉडी का संचालन अनबैलेंस हो जाएगा, हमारे हार्ट बीट अनबैलेंस हो जाएंगे और हम कुछ भी नहीं सोच पाएंगे। तो इस निश्चित तौर पर आपका ऑप्शन डी जाता है क्वेश्चन नंबर 4 में। और 5 में चलते हैं, मैग्नीशियम पाया जाता है। दोस्तों ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये BPSC में भी पूछा था। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, यानी कि हरे पेड़ पौधे में जो पत्ते में क्लोरोफिल पाया जाता है और उस क्लोरोफिल में दोस्तों मैग्नीशियम पाया जाता है। लाल रक्त कण मानव शरीर में होता है, वर्णीय लवक पेड़ पौधे में होते हैं, और श्वेत रक्त कण भी मानव शरीर में होता है। लेकिन इन तीनों में मैग्नीशियम नहीं पाया जाता है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? कोष्ठ को बोलते हैं चैम्बर। दोस्तों मानव के हृदय में
4 प्रकार के चैम्बर पाए जाते हैं, 2 लेफ्ट में और 2 राइट में। तो आपका 4 ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो ये पत्तों से होता है दोस्तों, ये इसका ऑप्शन सी होगा। निश्चित तौर पर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो होती है पेड़ पौधों में लीफ से होता है दोस्तों। मान लीजिए लीफ का कलर आप ग्रीन लेकर के इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए ये कोई पत्ता है, तो पत्ते में ये जो होल होता है, छिद्र होता है, पोर होता है, इसको पोर बोलते हैं, इसी में से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पादप में पत्तों में से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, न कि तना में, न कि फूल में, न कि जड़ से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 8 नंबर, सजीव में निम्न में से कौन सा जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? सजीव तो श्वसन तो पाए जाते हैं, पोषण भी पाए जाते हैं, जनन भी। यानी मानव शरीर में ये तीनों प्रकार के दोस्तों जैव प्रक्रिया लाइफ प्रोसेस होते हैं। कोई भी सजीव हो, मानव को ही ले लीजिए आप, पहले सांस लेने की प्रक्रिया हम लोग करते हैं तभी जिंदा रहते हैं, श्वसन जरूरी है, और पोषण हम लोग भोजन करेंगे तभी जिंदा रहेंगे, फिर और रिप्रोडक्शन हम लोग अपने समान प्रजाति स्पीसीज को जन्म देते हैं, उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, पैदा करते हैं। तो ये सभी गुण सजीव में होते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? कौन एक अपघटक है? शैवाल है, या गोल कृमि है, या बैक्टीरिया है, या अमरबेल है? दोस्तों ना तो आपका शैवाल है, ना आपका गोल कृमि है, ना आपका अमरबेल है। आपका बैक्टीरिया जो है एक डिकम्पोजर है। जब कोई खाद्य पदार्थ सड़ गल जाता है, आपके घरों में आप फेंकते हैं, तो उसको वह बैक्टीरिया ही क्या करता है? डिकम्पोज करता है, और अपघटन करने के बाद उसको सड़ा गला के बाद आप उसको इस खराब पदार्थों से, वेस्ट मटेरियल से, आजकल वेस्ट मैनेजमेंट करके एक सैनिटरी ऑफिसर का चुनाव हुआ है, नियुक्ति हुई है ब्लॉक में, वो इसी सब सड़े गले कचरे से आपको कंपोस्ट तैयार करेगा, गैस तैयार करेगा, और भी बहुत सारे फायदेमंद बायोगैस तैयार कर सकता है। तो ये बैक्टीरिया जो है आपका एक डिकम्पोजर है, अपघटक है दोस्तों। शैवाल और गोल कृमि को आप अपघटक, डिकम्पोजर नहीं कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। स्वस्थ मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की जो क्रिया होती है उसको श्वसन नहीं कह सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसको हम लोग क्लियर कर लें कि कभी कभी ये कन्फ्यूजन का क्वेश्चन हो जाता है बच्चों के लिए। मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया, यहाँ 2 प्रक्रिया है, तो इसलिए श्वास लेने की प्रक्रिया और छोड़ने की प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास वास बोल सकते हैं। श्वासोच्छ्वास, श्वास माने श्वसन लेना, आश्वास माने छोड़ना, यानी कि इनटेक और एक्सहेल। इसको अंग्रेजी में इनटेक बोल सकते हैं और एक्सहेल बोल सकते हैं दोस्तों। तो सांस लेना और सांस छोड़ना, ये 2 प्रकार की प्रक्रिया। ऑप्शन बी आपका इसका सही होगा। निश्वसन नहीं होगा, निश्वसन नहीं होगा, श्वसन नहीं होगा, यानी श्वासोच्छ्वास होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। रक्त में इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और अच्छा क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन के कारण से ही रक्त का रंग लाल होता है। थ्रोम्बिन नहीं होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं होगा, फाइब्रिन नहीं होगा। फाइब्रिन के कारण से ब्लड जम जाता है दोस्तों, और कभी कट जाता है तो खून बहुत ज़्यादा नहीं निकलता है, वो खून जम जाता है, वो फाइब्रिन के कारण से होता है। तो इस प्रकार से आपका 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। तो वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति जो है आप सभी जानते हैं कि 0.03% वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति होती है दोस्तों। इसे आप याद करेंगे। और ऑक्सीजन की उपस्थिति 21% होती है, इसको भी याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि हरे पौधे में पोषण जो होता है स्वपोषी होता है, तो वो स्वपोषण होगा। आपका ऑप्शन सी होगा दोस्तों, स्वपोषी होगा, और इसका ऑप्शन स्वपोषी का आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। हमारे मानव शरीर में जो जी होता है, जी से सलाइवा
सैलेवा निकलता है, जिसको हम लार बोलते हैं हिंदी में। और ये लार जो है, यही लार जब आप देखते हैं, लार क्या होता है, जब आपको खाने का कोई चीज़ मन कर जाता है तो आपके जी से लार टपकता है। वो लार में दोस्तों एंजाइम होता है जो खाना को पचाता है, वो एमाइलेज एंजाइम है। और ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है दोस्तों, ये 6 to 8 में बीपीएससी ने साइंस पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछा है। तो इस तरह से बीपीएससी के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुंह में एंजाइम कौन सा बनना तैयार हो जाता है, तो एमाइलेज। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं दोस्तों। हर प्रश्न को तैयार करने के लिए बहुत मेहनत लगता है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करें दोस्तों, और मेरा उत्साहवर्धन करें। मनुष्य में रुधिर क्षमता है, रुधिर का फिल्ट्रेशन कैसे होता है दोस्तों? रुधिर क्षमता है यानी कि रुधिर का फिल्ट्रेशन होगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। तो कैसे होगा दोस्तों फिल्ट्रेशन? फिल्ट्रेशन कैसे होगा? तो वोमेन संपुट में मनुष्य का रुधिर क्षमता है। फेफड़ा में तो हवा जाती है, कुंडलित नलिका में नहीं, मूत्रवाहिनी में नहीं, नॉर्मल सी बात है। तो रुधिर ब्लड कहाँ छनेगा? वोमेन संपुट में। याद रखना है दोस्तों, हमारा मनुष्य का रुधिर क्षमता है वोमेन संपुट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट दर कितनी बार धड़कता है? तो ये तो आप 72 बार मनुष्य का हृदय धड़कता है दोस्तों, ये तो साफ साफ क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? उत्सर्जी अंग जो आपका बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को निकाले, जहरीले पदार्थ को निकाले, वो कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? तो आप साथी सबसे पहले देख लें, उत्सर्जी फेफड़ा, यकृत, अग्नाशय और वृक्क उत्सर्जी अंग नहीं है। तो आप इसमें से किडनी को उत्सर्जी अंग कह सकते हैं, क्योंकि किडनी आपके यूरिन को फिल्टर करता है, पेशाब को फिल्टर करके बाहर निकालता है और ब्लड को रख लेता है, ब्लड को फिल्टर करता है दोस्तों। ब्लड से बहुत सारी गंदगी को निकालता है किडनी। यह किडनी खराब होता है तो डायलिसिस की प्रक्रिया की जाती है, जो काफ़ी महंगी होती है और सबसे संभव नहीं होता है, तो डायलिसिस के कारण लोग मर जाते हैं। अब चलते हैं हम अग्नाशय, ये लीवर को चलते हैं पहले। लीवर भी हमारा उत्सर्जी अंग नहीं कह सकते हैं, पर फेफड़ा भी उत्सर्जी अंग है, कह सकते हैं, क्योंकि सांस फेफड़ा के द्वारा बाहर निकलता है दोस्तों। CO2 निकलता है और ऑक्सीजन को ले आता है, यानी फेफड़ा भी उत्सर्जी अंग हो सकता है, किडनी भी हो सकता है। अब रहा लीवर भी उत्सर्जी अंग है। लीवर से भी कुछ न कुछ सिक्रेशन होता है, तो एंजाइम सिक्रेशन होता है, इंसुलिन निकलता है, तो ये भी एक उत्सर्जी अंग है। लेकिन आपका अग्नाशय जो है, पैनक्रियाट, ये उत्सर्जी अंग नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। हृदय मुख्य अंग है। हृदय जो आपका हार्ट है दोस्तों, यह हार्ट का मुख्य अंग क्या है? तो हार्ट जो है पोषण नहीं है, श्वसन तंत्र नहीं है, उत्सर्जन तंत्र नहीं है, आपका ये परिवहन तंत्र है। हार्ट क्या करता है दोस्तों? हार्ट एक जगह से दूसरे जगह तक ब्लड को ले जाने का काम करता है, पूरे बॉडी में ब्लड को पंपिंग करता है, यही आपका हार्ट। तो हार्ट क्या है? पंपिंग मशीन है, परिवहन तंत्र है। जैसे गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, परिवहन कहलाता है, ठीक ब्लड भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है पूरे बॉडी में दोस्तों, विभिन्न जगहों पर। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप क्या होता है, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, बीपी कहते हैं दोस्तों, बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर। तो ये 120/80 होता है दोस्तों, ये 120/80 कहते हैं। इसमें सिस्टोलिक और डिस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक होता है 120 और 80 होता है डिस्टोलिक, नीचे वाले को। यही अब नॉर्मल हो जाता है दोस्तों, तो हम कहते हैं बीपी लो या बीपी हाई हो गया। अगर 120 से ज़्यादा हो जाता है ऊपर वाला, तो हम कहते हैं बीपी हाई हो गया, और अगर 120 से कम हो जाता है तो कहते हैं बीपी लो हो गया। तो जनरली यह ऐसा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, रक्षी कोशिकाएं तो जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में। तो जो हरे पेड़ पौधे में रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है दोस्तों, वह पत्तियों में पाई जाती है। याद रखेंगे, रक्षी कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती है, रक्षी कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट, श्वसन क्रिया में निम्नांकित किस गैस को ग्रहण किया जाता है? श्वसन क्रिया में निम्नांकित किस गैस को ग्रहण किया जाता है? तो हम सभी जानते हैं
कि श्वसन क्रिया में हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, जिसे हम लोग प्राणवायु भी कहते हैं मित्रों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मनुष्य के शरीर के भीतर में प्रोटीन का जो पाचन होता है, डाइजेशन जो होता है शुरू, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है दोस्तों, वो आमाशय से शुरू होता है। आमाशय से शुरू होता है, पेट से शुरू होता है, मुख से नहीं, ग्रानी से नहीं, इलियम से नहीं। मनुष्य में प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसको याद रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौधे में CO2 लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहेंगे? मनुष्य ने ऑक्सीजन लिया और छोड़ा तो श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो पौधों में CO2 लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है दोस्तों, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस को हिंदी में प्रकाश संश्लेषण आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है दोस्तों? तो कवक जो हमारा है फंगी जो है ये कवक है, और कवक जो है निर्जीव मतलब कि मृत जीवी जैसा पोषण कवक में होता है। फंगी में मृत जीवी पोषण होता है, स्वपोषी पेड़ पौधे में होता है, ये नहीं होगा, समभोजी भी नहीं होगा, कोई नहीं भी नहीं, मृत जीवी होता है दोस्तों, ये कवक में पोषण होता है। कवक में पोषण होता है कौन सी विधि से? तो मृत जीवी विधि से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रक्त क्या है? तो रक्त आपका टिश्यू है दोस्तों। रक्त क्या है? ब्लड क्या है? ब्लड जो है टिश्यू है। टिश्यू मीन्स उत्तक, संयोजी उत्तक है, यानी कि बी ऑप्शन देंगे। कोशिका नहीं है, पदार्थ नहीं है, कोई नहीं, उत्तक हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन जो है दोस्त ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया भोजन का पाचन होता है, क्योंकि आपका ऑक्सीजन जुड़ता है भोजन। मान लीजिए भोजन हम करते हैं तो भोजन में ऑक्सीजन जुड़ा, तो जैसे भोजन में ग्लूकोज है, मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट है, तो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन जैसा तत्व जो है जुड़ा उसमें, तो निश्चित तौर पर वह उपचयन कहलाएगा। नेक्स्ट, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? बच्चों ये क्लास 8 में भी है, 9th में भी है। गिल्स जो है ये मछली का जो गिल्स है, फेफड़ा है, यही गिल्स को फेफड़ा नहीं कह सकते, यहाँ फेफड़ा दिया हुआ है, ट्रैकिया भी है, नाक भी है, तो गिल्स लिखेंगे। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज बनता है दोस्तों। C6H12 और O6 ग्लूकोज का फार्मूला होता है। यही ग्लूकोज पेड़ पौधे तैयार करते हैं अपने भोजन के रूप में, और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं हम लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? पौधों में वायवीय भागों से, यानी जो भाग हवा में होते हैं दोस्तों, एयर में होते हैं, हवा में होते हैं, वायुमंडल में होते हैं, जड़ नीचे होता है, जमीन के नीचे होता है, तो वायवीय भाग जड़ को नहीं कह सकते हैं। तो जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। जल जो निकलता है, निष्कर्ष नहीं कह के उसको उत्सर्जन कर दीजिए तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है दोस्तों। परागण नहीं कर सकते हैं, पुष्पों में होता है, निषेचन फर्टिलाइजेशन हुआ, विसरण भी नहीं हुआ, यानी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है जो पौधों में वायवीय भागों से जल के उत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे के लिए आवश्यक है, परंतु पक्षी के लिए जरूरी नहीं है, इंसान के लिए भी जरूरी नहीं है, इसलिए यह ऑप्शन आपका पहला गलत। वाष्पोत्सर्जन भी पेड़ पौधे के लिए होता है, पंछियों के लिए नहीं होता है, इंसान के लिए नहीं है दोस्तों। श्वसन जो है पेड़ पौधे भी करेंगे, पंछी भी करेंगे, इंसान भी करेंगे। चलन जो है पंछी करेंगे, इंसान करेंगे, लेकिन पेड़ पौधे नहीं करेंगे, इसलिए आपका ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन कहता है, वह कौन प्रक्रिया है
जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। वह कौन प्रक्रिया है, कौन सा प्रोसेस है, कौन सा लाइफ प्रोसेस है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो दोस्तों आपका पोषण और उत्सर्जन, उत्सर्जन तो नहीं होगा, उत्तेजनशीलता नहीं होगा, दोनों नहीं हुआ। अब आया पोषण और श्वसन में हम किस बात की करें, तो पोषण से भी ऊर्जा का उत्पादन होता है, श्वसन से भी होता है। लेकिन यदि श्वसन ही नहीं होगा तो पोषण का कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि पोषण और श्वसन में इम्फेटिक बात है श्वसन का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका अच्छा है तो निश्चित तौर पर आपके पचे हुए भोजन से ऊर्जा बनेगा, तैयार होगा, इसलिए आपका श्वसन प्रक्रिया होगा। दोस्तों वह कौन प्रक्रिया है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? यहाँ कन्फ्यूजन है पोषण और श्वसन में, लेकिन श्वसन ही दोस्तों है, और इसी तरह के कन्फ्यूजन में आप नहीं पड़ेंगे। तो श्वसन उत्तर में लिख करके लाएंगे। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पारगम्य झिल्ली है, अपारगम्य झिल्ली है? दोस्तों ये दोनों नहीं होगा। कोशिका झिल्ली जो है किस प्रकार की झिल्ली है? पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य। इसको एक जगह अर्धपारगम, सेमी परमिबल होता है दोस्तों, सेमी परमिबल होता है, ये अर्धपारगम्य है। यानी कोशिका जो है आपका, कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। अब क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो है हरा होता है दोस्तों, ये सबको आता है, आप देख लीजिए। नेक्स्ट, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला जो बीमारी है एनीमिया बोलते हैं दोस्तों। ये किसको नहीं याद है? ये सभी को याद होता है, रहता है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है, और यह बीमारी अक्सर लेडीज में पाया जाता है। महिलाओं को खून की कमी होती है, आयरन की कमी होती है उसके कारण से, और यह बीमारी महिलाओं में ज़्यादातर पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलें। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अभी अभी हमने बताया था कि शरीर में भोजन पाचन की अभिक्रिया जो है ऑक्सीडेशन है, जिसको हम उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। इसलिए उपचयन में और अपचयन में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। संचयन विस्थापन तो होगा ही नहीं, अपचयन मतलब हुआ रिडक्शन। तो ऑक्सीजन श्वसन प्रक्रिया में यूज होता है, हमारे बॉडी में जाता है, तो भोजन का जो पचना होगा वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्रकाश संश्लेषण होता है, क्या होता है भाई? रात में नहीं होता है, रात दिन में नहीं होता है, सुबह शाम में नहीं होता है, दिन में होता है, डेज। क्योंकि जब तक सनलाइट नहीं आएगा दोस्तों, जब तक सनलाइट नहीं आएगा, जब तक सनलाइट नहीं आएगा, सनलाइट हमारा नहीं होगा, तब तक, जब तक सनलाइट हमारा नहीं होगा तब तक निश्चित तौर पर जो है हमारे रोशनी नहीं आएगी। और रोशनी जब नहीं आती है तब, जब रोशनी हमारी नहीं आएगी तो डेफिनेटली क्या होगा? जब रोशनी नहीं आएगी तो आपका सनलाइट नहीं आएगा, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरे पेड़ पौधे में नहीं होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पादप में फ्लोएम संवाहक। फ्लोएम संवाहक क्या होता है? देखिए दोस्तों, मैंने उस समय बताया था जाइलम से शुरू हुआ था फ्लोएम। तो फ्लोएम में हमने जो ट्रिक देखा है, फ से फल होता है, यानी फल पेड़ पौधे में ऊपर में लगते हैं। अब ऐसे समझिए, तो पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, क्या होता है? तो ये भोजन होता है दोस्तों। एमिनो अम्ल, जल, CO2 नहीं होता है। ये ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ये सही बात है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, CO2 से नहीं, ग्लूकोज से नहीं, डिक्टियो जोम्र से नहीं, तो जल से। आपके H2O में ही ऑक्सीजन छुपा हुआ है दोस्तों। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन से ही, संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन ही बाहर निकलती है और जल से निकलती है। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? दोस्तों रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, याद रखेंगे। ब्लड में प्लेटलेट्स भी होता है दोस्तों, यही प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो डेंगू बीमारी हो जाता है और आदमी मर भी जाता है। बहुत और डेंजरस बीमारी है और सुधार भी होता है। इसमें ग्रीन पपीते के पत्ते को
पिया जाता है और बहुत सारे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आप जान लें कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव जो होते हैं वो आपका प्लाज्मा है दोस्तों। अब चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पत्तियों में गैसों का जो आदान प्रदान कहाँ से होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो आपको मैंने बताया था दोस्तों एक ग्रीन पत्ता का फिगर बना करके कि पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो पत्तियों में छिद्र होता है। छिद्र को बोलते हैं छिद्र को बोलते हैं रंध्र। हिंदी में इसके लिए एक शब्द आता है रंध्र, पोर्स अंग्रेजी में। तो ये रंध्र जो है, इसी रंध्र से पत्तियों में गैसों के आदान प्रदान होते हैं, यानी CO2 आएगा और ऑक्सीजन मुक्त होगा। अब क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। 41 क्वेश्चन है, हृदय में रक्त यानी रुधिर यानी ब्लड को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है तो किसके द्वारा? यहाँ पर दोस्तों फेफड़ा तो नहीं होगा और निलय और आलिंद पे आकर के हमारा क्वेश्चन टिक गया। निलय और आलिंद, तो आप इसको बढ़िया से समझिए दोस्तों। ये निलय जो है यही ब्लड को आपके संपूर्ण शरीर में पंप करता है। हृदय का जो चैम्बर है उसमें एक निलय है और निलय के द्वारा ब्लड शरीर के पूरे हिस्सों में जो है पंपिंग किया जाता है। ये 41 क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलूँ। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ऊर्जा मुद्रा जो ATP है दोस्तों, इसी ATP को ऊर्जा मुद्रा के रूप में हम जानते हैं। ऑप्शन बी ATP ऊर्जा मुद्रा के रूप में आप इसको जानते हैं, यानी कि ये ऊर्जा है, कोशिकाओं का ये ऊर्जा है, ATP के रूप में रहता है संचित। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? दोस्तों छोटी आंत करीब 7 से 8 फीट लंबी होती है और बड़ी आंत छोटी होती है, 3 से 4 फीट होती है। तो आहार नाल का सबसे लंबा जो भाग होता है वो छोटी आंत होता है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर कौन निकालता है? अभी अभी हमने बताया था दोस्तों कि H2O में ऑक्सीजन है, तो ये जल से ही बाहर निकलता है। CO2, ग्लूकोज, डिप्टीरिया, ये सब नहीं है, रिपीट क्वेश्चन है। अब चलते हैं, ब्रिक एक भाग है, तो ब्रिक जो है किडनी जो है दोस्तों, ब्रिक को किडनी बोलते हैं और किडनी जो है ये एक्सक्रेटरी ऑर्गेन है, माने कि उत्सर्जी अंग है और उत्सर्जी अंग है, इसी को ब्रिक को हम उत्सर्जन तंत्र भी कह सकते हैं। ब्रिक को उत्सर्जन तंत्र कहेंगे, उत्सर्जन अंग कहेंगे। ब्रिक को अंग्रेजी में किडनी बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत कितने ATP अणु के टूटने से ये मुक्त होती है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसको याद रख लेना है। 30.5 किलो जूल प्रति मोल, ये पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि इतनी ऊर्जा मुक्त होती है, 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होती है दोस्तों। नेक्स्ट, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ही प्रकृति में ऑक्सीजन का बैलेंस बना हुआ रहता है, इकोसिस्टम में बना हुआ रहता है दोस्तों। मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब कितना होता है? क्या है? तो यही 120 पारा का mmHg, यानी पारा के 120 mm जो औसत प्रकुंचन दाब है वो बना हुआ रहता है मानव हृदय का, 120 mmHg। Hg पारा मरकरी को बोलते हैं दोस्तों।
अब एक नया क्वेश्चन, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मैंने कहा था डायलिसिस मशीन द्वारा, डायलिसिस तो कहते ही हैं, लेकिन डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को, रक्त का प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया को डीमोडायलिसिस कहा जाता है। डीमोडायलिसिस कहा जाता है, डीमोडायलिसिस कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। डायलोसेट नहीं कहेगा, सेलोफेन नहीं कहेंगे, डायलाइजर नहीं कहेंगे। शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, डायलाइजर नहीं है, डीमोडायलिसिस। अब नेक्स्ट, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। ये 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। तो रेजिन जो है चीर एक पौधा है दोस्तों, जिसका जो उत्सर्जी पदार्थ है। बबूल का नहीं है, कनेर का नहीं है, पीपल का नहीं है, चीर का है दोस्तों। जो पहाड़ी इलाके में ये पेड़ होते हैं। और यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो आप स्टडी पॉइंट अंधरा ठाड़ी को दोस्तों, स्टडी पॉइंट अंधरा ठाड़ी को लाइक, कमेंट और शेयर करें, जिससे मैं और भी वीडियो बनाऊं और आप लोगों को लाभ पहुंचाऊं दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।